तो मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूं। आई एम विरल शाह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। CFE मुझे मैंने किया हुआ है यूएसए से। उससे पहले मैंने बी मैकेनिकल किया हुआ था और PGDM ऑपरेशंस एंड फाइनेंस भी किया हुआ है। जो CFP है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड 27 कंट्रीज में उसकी वैलिडिटी है और इंडिया में अराउंड 2500 CFP है। उनमें से मैं एक हूँ। आप जानते हो सीए एक्सपर्ट होते हैं टैक्सेशन में, वैसे CFP भी एक्सपर्ट होते हैं पर्सनल फाइनेंस में। उनमें से मैं एक बंदा हूँ और मैंने अभी तक अराउंड 1000 वर्किंग प्रोफेशनल को एजुकेट किया हुआ है, उनको एम्पावर किया हुआ है और उनको उनके फाइनेंस में, उनका फाइनेंस कुछ इम्प्रूव हो, उनकी नेटवर्क इम्प्रूव हो, उसके लिए मैं उनको हेल्प करता हूँ। मेरी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और उनको जो भी उनकी हॉबीज है, उनका करियर में कहीं पर भी जाना है तो उसमें मैं उनको हेल्प करता हूँ। दूसरा, CFP तो मैंने कर लिया। अभी मेरा कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम भी चलता है। मैं कहीं ना कहीं से अच्छी बॉडी से कुछ ना कुछ हर साल नया नया सीखता हूँ। मैंने मैग्नेटिक फाइनेंशियल प्लानर NLE मुंबई से किया हुआ था ये कोर्स। अभी मेरा लर्निंग चल रहा है अल्टीमेट फाइनेंशियल प्लानर NLE मुंबई से। 1.5 साल का कोर्स है, वो भी मेरा अभी चल रहा है। तो उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मैं जो सीखता हूँ वो आपको एजुकेट करके इम्प्लीमेंट करो और आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, वो मेरा पर्पज है। इसीलिए मैं कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव करता हूँ। फिर मेरा एक प्रोफेशनल हमारा नेटवर्क ग्रुप होता है, उसमें भी एक मैं मेंबर हूँ। नेटवर्क FP मुंबई का है, उसमें उसका मैं मेंबर हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ नया नया जानने को मिलता है। दूसरा, पाठशाला NLE मुंबई का, उसका भी मैं मेंबर हूँ, वहां से भी कुछ ना कुछ मैं नया नया सीखता हूँ। और अल्टीमेट मेरा जो मिशन है, मैं ये बिजनेस में क्यों आया, मेरा पर्पस क्या है ये बिजनेस, ये एजुकेशन का, तो मेरा मिशन है कि मैं एजुकेट और एम्पावर करूँ 10,000 वर्किंग प्रोफेशनल और इतनी वेल्थ क्रिएट करके दूँ जिससे उनका जो भी पैशन है वो पैशन वो परस्यू कर पाए। उनको उनके फाइनेंस में कोई भी परवाह नहीं करनी है। उन्होंने इतनी वेल्थ क्रिएट कर ली है तो उनको जो भी पैशन है, जो भी परस्यू करना है, जो भी हॉबी परस्यू करना है, वो कर सकते हैं विदाउट वरिंग देयर फाइनेंसेस। तो वही मेरा पर्पस है, इसीलिए मैं ऐसे वेबिनार करता हूँ। मैं भी ये फेज से गुजरा हुआ था, मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया हुआ था, इसीलिए मैं पर्टिकुलर वर्किंग प्रोफेशनल को ही हेल्प करना चाहता हूँ। बाकी जो लोग हैं जिनको ये टेक्निक अच्छी लगती है कि भाई विरल भाई हमें कुछ हेल्प कर पाएंगे और हमें वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर पाएंगे, तो उनको मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मैंने एक साइंटिफिक मनी मैनेजमेंट प्रोसेस हमने डेवलप किए, इतना सारा कुछ पढ़ा है उसके बाद, तो उसका मैं हेल्प करता हूँ। वही प्रोसेस को मेरे क्लाइंट को भी यूज करता हूँ और उनको अच्छा बेनिफिट मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया, हम हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जो ये चॉइस लिया हुआ है, आपने जो डिसीजन लिया हुआ है ये वेबिनार अटेंड करने का, तो उसका भी एक अच्छा पर्पस है। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है तो वो हम एक वीडियो से देखेंगे कि क्या आपको फायदा होने वाला है। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। आपने ये जो डिसीजन लिया हुआ है शांत मन से कि भाई मुझे ये वेबिनार अटेंड करना है, उससे मुझे कुछ नया जानने को मिलेगा और उससे मेरी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप ये वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं इसके लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। आपने जो भी डिसीजन लिया हुआ है, आप फ्यूचर में भी जो डिसीजन लेने वाले हो
वही डिपेंड करेगा आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, आप आपके फैमिली को कैसी लाइफस्टाइल दे पाओगे, वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। जैसे आप कौन से घर में रहोगे, कौन सी बाइक यूज करोगे, कौन सी कार रहेगी, कहाँ घूमने जाओगे, आपके फैमिली मेंबर को, आपकी वाइफ के लिए कैसे ज्वेलरी दोगे, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा आप कैसे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, उस पर डिपेंड करने वाला है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो आपके फैमिली के लिए। अभी हम इनकम जनरेटिंग सिस्टम को समझते हैं कि हमारी इनकम जनरेटिंग सिस्टम क्या रहती है। सपोज आप अकेले आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर हो, तो आप बोल सकते हो कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिलीज ऑल द एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे होने वाले तो आपके फैमिली के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जो आप आपके फैमिली को अच्छा सा खाना दे, अच्छी जगह घूमने के लिए ले जाए, अच्छी तरह उनको रखे, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, कहीं पर अच्छे प्लेस पर घूमने जाना है, जो भी कुछ एक्सपेंस है फैमिली रिलेटेड, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। ठीक है, तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आपकी फैमिली के लिए, वो जान लिया, आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। मैं मेरे फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, आप आपके फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट हो। सपोज आप नहीं रहोगे तो क्या होगा, सपोज आपकी इनकम 10% कम हो जाएगी, तो आपके फैमिली का जो भी एक्सपेंस है उस पर कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। बट मैं आंसर चाहता हूँ चैट बॉक्स में, सपोज आपकी इनकम 80% कम हो जाती है, तो आपके फैमिली के जो भी एक्सपेंस है वो आप कैटर कर पाओगे आराम से, या आपकी फैमिली जो अभी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रही है वो कर पाएगी? 80% आपकी इनकम कम हो जाती है। तो चैट बॉक्स में कुछ बताए आंसर, तो मुझे भी लगेगा कि भाई मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूँ। आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं, नॉट पॉसिबल। ओके अशोक जी, नॉट पॉसिबल। धवल जी, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए ही हमें हमारी इनकम को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो हम जानने वाले हैं ये वेबिनार में। अभी आपकी जो भी लाइफस्टाइल आप आपके फैमिली को दोगे वो डिपेंड करेगा आप कितना कमाते हो और कैसे स्पेंड करते हो। ऐसा भी हो सकता है आप 5 स्टार होटल में जा सकते हो, कहीं पर आपका बहुत सारा कुछ परचेस करते हो, अच्छी जगह घूमने जाते हो, कोई कार होगी, क्रूज में आप घूमने जाओगे, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है, आप कितना अर्न करते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो अर्निंग को, हमारे जो अर्निंग है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या रास्ते हैं वो हम जानने वाले हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल, जो मैंने बताया कि वर्ल्ड में 6 तरह की लाइफस्टाइल होती है। तो पहली लाइफस्टाइल क्या है? लग्जरी लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं। ये लाइफस्टाइल में क्या होता है, सभी लोगों के पास जो भी ये लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं उनके पास उनका खुद का प्लेन होता है, चार्टर प्लेन होता है। अभी वो लोग 1 लाख एक्सपेंस करते हैं तो उनके पास 10 करोड़ का अर्निंग होता है, इसीलिए वो लोग चार्टर प्लेन लग सकते हैं। तो ये लोग सारे क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन आ सकते हैं, मुकेश अंबानी, अदानी, मार्क जुकरबर्ग, ये सारे लोग लग्जरी लाइफस्टाइल स्पेंड कर पाते हैं। तो इनकी इनकम उनके एक्सपेंस से बहुत ज्यादा है। दूसरा आएगा ओन हेलीकॉप्टर, वो कंफर्ट लाइफस्टाइल जी पाते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? उनको 1 लाख का एक्सपेंस करना है तो उनके पास 5 करोड़ की इनकम होगी, यानी 1 रुपए के लिए उनके पास 500 की इनकम आती है। तो ये कैटेगरी में फिल्म स्टार, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब लोग कंफर्ट लाइफस्टाइल जी पाते हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती। तीसरी लाइफस्टाइल आएगी ओन लग्जरी कार। तो वो कैसे, उसको नेसेसिटी बोलेंगे, जैसे हमारे टेलीविजन एक्टर्स और वो सब, तो वो 1 लाख के एक्सपेंस के लिए उनके पास 50 लाख 1 करोड़ की इनकम होती है। तो इनके पास भी बहुत सारा कुछ इनकम का रिसोर्सेज होता है, जिसकी वजह से वो नेसेसिटी वाली ओन लग्जरी कार्स वो रख सकते हैं, दूसरे कुछ अच्छे अच्छी जगह पर जा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी आएगी ओन स्मॉल कार, ये आएगा कैटेगरी बेयर एग्जिस्टेंस का कैटेगरी। इसमें क्या होगा, आपके पास जितना इनकम होता है उतना ही आपका एक्सपेंस होता है, हार्डली 5 to 10% आपकी इनकम का आप बचा पाओगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी में इंडिया के एवरी मिडिल क्लास लोग
अपर मिडिल क्लास भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम का एक्सपेंस और इनकम का जो भी रेशियो है ना बहुत कम है। सभी के केस में देखोगे 100, 1000, 500 जितना रहेगा, ये केस में 1:10 होगा। ठीक है, तो ये बेयर एग्जिस्टेंस की कैटेगरी हो गई। उसके बाद आएगी ओन बाइक, पॉवर्टी लाइन वाले। उनका क्या होता है, उनके पास इनकम के सोर्स बहुत कम होते हैं, उनका एक्सपेंस 100% होता है तो इनकम 50% ही होती है, तो उनको किसी ना किसी ईएमआई पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो ये ऐसी कैटेगरी का लाइफस्टाइल है। और लास्ट लाइफस्टाइल नो व्हीकल चैरिटी, तो उनका जो भी नीड रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है खाने के लिए सब कुछ दूसरों पर ही 100% डिपेंड रहना पड़ता है, तो वैसे कैटेगरी को हम बोलेंगे चैरिटी कैटेगरी। तो हमारी लाइफ में 6 तरह की लाइफस्टाइल है। अब आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लाइफस्टाइल में भी बढ़ोतरी होगी। एवरी 10 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स में आपका लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। आप देख सकते हो, आप आपके पास में जा सकते हो और आप पहले कहां पर थे और अभी कहां पर हो, वो आप खुद से कर सकते हो उसका एनालिसिस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक केस स्टडी लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आए। एक बंदा है दीपक करके, दीपक की एज है 35, उसके फैमिली में लड़का लड़की है और वाइफ है। ठीक है, वो कमा रहा है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो मैंने बताया वैसे वैसे उसका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हो क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी हमारी जो भी लाइफस्टाइल है ना वो अनसर्टन है। हमारी लाइफ में कुछ सीधा नहीं होता है, जैसे ये सांप सीढ़ी बोलते हैं, सांप सीढ़ी में भी आप जैसे आगे बढ़ोगे कुछ सांप आएगा तो नीचे आ जाओगे, वैसे हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, अनसर्टन इवेंट बहुत सारी आती है। तो जब हम कोई एक स्टेज पर थे, ऐसा भी आ सकता है कि वो स्टेज से हम नीचे आ सकते हैं। तो वो कैसे आ सकते हैं, शायद आपका एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का डेथ हो सकता है। वो केस में आप जो लाइफस्टाइल जी रहे थे वो लाइफस्टाइल में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो ना हो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम देखने वाले हैं। अभी जो हमने बताया था दीपक की एज से 35, अभी उसका 50 की एज में सर्टन वैसा नहीं था कि वो हेल्दी था, सब कुछ था, बट अनसर्टन इवेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो वो केस में क्या होगा, उसकी लाइफस्टाइल सपोज नेसेसिटी की लाइफस्टाइल वो जी रहा था उसका फैमिली, बट जैसे ही डेथ होती है तो 3 या 5 साल के बाद कुछ ऐसा वो उन्होंने प्लान नहीं किया था, सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया था, कोई अच्छे से एडवाइजर की उन्होंने हेल्प नहीं ली थी, उसकी वजह से क्या हुआ, उनके फैमिली को जो वो नेसेसिटी वाली लाइफस्टाइल जी रहे थे वो डिक्रीज होके बैड एग्जिस्टेंट या पॉवर्टी वाली लाइफस्टाइल पे आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बढ़ा ली थी, इतने सारे एक्सपेंसेस से वो उसको कैटर नहीं कर पाए, क्योंकि उनका पास इनकम जनरेटिंग जो सोर्स था दीपक, वो उनके फैमिली के पास रहा नहीं था। तो डेथ की वजह से ऐसा हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल में कटौती आ सकती है। तो वो ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस होगा, तो हमारे फैमिली को जो सम एश्योर्ड की अमाउंट है वो उनको मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ जो भी पैसा मिला अटैक वो खत्म होने वाला है, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से वो लोग स्पेंड करेंगे, उसका सही से प्लान करेंगे, तो उनके जो भी फ्यूचर के गोल्स है ड्रीम्स है वो इंश्योरेंस से फुलफिल हो पाएंगे। तो इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ये एक केस स्टडी हुआ, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, ये मैंने आपको बताया। अभी आप बोलोगे ये तो यार फालतू की बात है, विरल भाई फालतू की बात कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी ऐसा कुछ बताए जिससे हमें और समझ में आए, तो वो भी हम समझेंगे। अभी ये फोटो में ये पर्सन है जैकमा, कौन है कुछ बता पाएंगे कोई लोग, जैकमा कौन है चैट बॉक्स में। चलो, जैकमा है चाइना के बहुत बड़े, अली बाबा आपने नाम सुना होगा, उसके ओनर बिजनेस पर्सन है। वो भी बताते हैं कि हमारी लाइफ को सही से, हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, सेविंग के लिए नहीं होना चाहिए।
सपोज ऐसा कुछ मेडिकल इमरजेंसी आएगा तो वो इंश्योरेंस हमें काम में लगेगा। यू विल नॉट बिकम बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ बाइंग ऑफ इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस बाय किया होगा तो आप बैंकरप्ट नहीं होगे। वो बिजनेस पर्सन भी बता रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि इंडिया में इतने सारे लोग इंश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे। इतना सारा कुछ कम प्रीमियम अमाउंट में आपको 2 करोड़ 5 करोड़ का इंश्योरेंस आपकी एलिजिबिलिटी है तो मिलता है, तो क्यों नहीं लेते। वो रहस्य मैं भी ढूंढने के लिए इतने टाइम से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मोर देन 10,000 पीपल के साथ मेरी मीटिंग हुई है, बट मुझे पता नहीं चल पा रहा है क्यों लोग इंश्योरेंस नहीं ले रहे। तो वो मेरे लिए रहस्य है। बट आप जानने हो आपके इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या रहस्य है, वो आप ये वेबिनार में तो जानोगे ही जानोगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा, आप में से सभी में से, मैं मेरा भी एग्जांपल लूंगा, आप आपका भी देखोगे। सपोज आप नहीं रहते हो तो आपके फैमिली को 10 to 15 ईयर्स उनके सारे जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस वो कैटर करने के लिए कोई हेल्प कर पाएगा। ऐसे कोई 5 नाम है आपके पास जो आपके फैमिली का 10-15 साल ख्याल रखे। ऐसे कोई नाम कोई बता पाएगा? नाम कितने लोग हैं वो मुझे चाहिए, नाम नहीं चाहिए मुझे। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास एक नाम हो गए या 5 नाम होंगे? चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 10 से 12 लोग हैं। सभी लोग बता पाए क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी के पास 5 नाम या एक नाम है? मेरे पास तो कोई नहीं है, धवल भाई के पास कोई नहीं है, 0 है, मेरे पास भी 0 ही है। जिसी के पास एक नाम होगा तो उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने ऐसा कुछ आपके पास है जिसकी वजह से आपको फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सपोज आपके पास कोई भी नाम नहीं है तो आपके लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कोई नाम नहीं है तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। आप आपके फैमिली को प्यार करते हो तो उनकी सिक्योरिटी चाहते हो तो आपके पास इंश्योरेंस श्योरली होना चाहिए। अभी कई लोग क्या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, तो कहीं पर जाएंगे बताएंगे कि मेरी हस्तरेखा में क्या लिखा हुआ है, 5 साल के बाद मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, मेरा कितना इनकम बढ़ेगा 10 साल के बाद। बट कोई ऐसा सटीक प्रेडिक्ट कर पाएगा कि आपकी डेथ ये डेट पर होने वाली है? ऐसा तो मैंने कोई देखा नहीं है। वरना सबको पता चल जाता है कि मेरी डेथ ये डेट पर होने वाली है, मुझे जो भी मेरी लाइफ में जो भी एंजॉय करना है अभी मैं कर लूँ सही से। कोई ऐसा बता नहीं पाएगा। तो प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इज इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल है तो हमें सही से हमारी लाइफ को प्लान करना पड़ेगा। अभी हम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, हम भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम 2 व्हीलर चलाते हैं तो गवर्नमेंट ने कंपल्सन किया हुआ, इसकी वजह से हम हेलमेट पहन के जाते हैं। कार में हम सीट बेल्ट यूज करते हैं, उसके लिए भी हम हमको प्रोटेक्ट करते हैं सीट बेल्ट के थ्रू। फिर हमारे जो भी मनी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बैंक या लॉकर में रखते हैं, ज्वेलरी को लॉकर में रखते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमारे घर को या ऑफिस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, वो भी प्रोटेक्शन ही है। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? आपके घर या ऑफिस को। फिर आपकी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छा पानी मिले उसके लिए आप वाटर प्यूरिफायर या आरओ लगाते हो। तो प्रोटेक्शन आपके प्रोटेक्शन के लिए है, पानी, अच्छा पानी मिले। बट हम लोग ऐसा नहीं करते कि मैं अर्निंग मेंबर हूं, मैं मेरे फैमिली के लिए एक असेट हूं, मेरी इनकम एक्सपीरियंस के साथ बढ़ने वाली है तो मैं मेरा इंश्योरेंस नहीं लेता, मेरी जो फ्यूचर इनकम है उसको कवर नहीं करता। हम ये सबको कवर करते हैं क्योंकि क्या है, इसमें 50% ऐसी चीज है जो आपको कंपलसरी किया हुआ है इसलिए आप वो यूज करते हो। बट लाइफ इंश्योरेंस में कंपल्सन नहीं है तो हम लेते नहीं। तो ये एक चीज है कि आप ये सारी चीज कर रहे हो तो खुद के फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अभी जब हम कार लेते हैं 10 लाख या 15 लाख 20 लाख की कार, तो उसका भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होने वाली। ठीक है, घर के होम लोन लेते हैं उस टाइम पर
बैंक कंपलसरी आपको बोलती है कि भाई आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, आप लायबिलिटी ले रहे हो, कुछ आपको हो जाएगा तो हमने जो आपको पैसा दिया हुआ है वो इंश्योरेंस से मिल जाए। तो वैसी चीज को आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है, बट आप आपके फैमिली के लिए बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो, आपके फैमिली के लिए आप असेट हो, तो आपका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आपके फैमिली के जो भी फ्यूचर है, ड्रीम्स है, वो फुलफिल हो पाएंगे, क्योंकि आप अर्निंग मेंबर हो, आप उनको एसेट प्रोवाइड करने वाले हो, तो आपका इंश्योरेंस मस्ट है। अभी हमारी लाइफ अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। कोरोना देखा, किसी को पता नहीं था कोरोना आएगा, ठीक है, तो अनसर्टेन इवेंट के लिए हमें ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए जिससे हमारे फैमिली को सेफ्टी मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। अभी जो अनसर्टेन इवेंट है ना, वो कोई भी टाइम पर किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने जो बताया कि किसी का कोई भी टाइम पर डेथ हो सकता है, बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, कई फिल्म स्टार का 40 की एज में 35 की एज में डेथ हुआ होगा। फिल्म स्टार इसीलिए बता रहा हूँ कि न्यूज में बहुत सारा कुछ आता है। बाकी आप आपके अगल बगल में कोरोना काल में 30-35 की एज वाले का भी एक्सपायर हुए हैं, और उनके फैमिली का क्या हाल हुआ है आपने देखा होगा। तो ये ऐसी इवेंट है, किसी के साथ कहीं पर भी हो सकती है, किसी ने देखा नहीं है कि कल क्या होने वाला है, तो उसके लिए हमें प्लान करना चाहिए। अभी टाइम फॉर क्वेश्चन। डू यू वांट टू नो 4 डीज ऑफ अवर लाइफ? हमारी लाइफ में 4 तरह के डी होते हैं, तो वो हम जानने वाले हैं। कितने लोग को जानना है 4 डीज? चैट बॉक्स में बता सकता है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी 4 डीज ऑफ अवर लाइफ? हमारी लाइफ के 4 डी कौन कौन से है? कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में? चलो मैं ही बता, यस धवल भाई, ग्रेट। तो आप बताइए क्या है आपके हिसाब से? ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारी लाइफ में 4 डीज होते हैं: डेथ, डिसीज, डिजास्टर एंड डिसेबिलिटी। ये बिगेस्ट रिस्क है हमारी लाइफ के, ठीक है। डेथ, डेथ मीन्स आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होगी, बट किसी को अपनी डेट ऑफ डेथ पता नहीं होगी। ये डबल डी में एक बड़ा सा हमारा लाइफ हमें जीना है। तो लाइफ में एल है लाइफ, लाइफ है लॉन्ग, ठीक है। ई इवेंटफुल है हमारी, बट जो हमारी इवेंटफुल लाइफ है ना, उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, अनसर्टेनिटी बहुत है। तो वो अनसर्टेनिटी के ऊपर कैटर करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे हमारी अनसर्टेनिटी को हम कहीं पर ट्रांसफर कर पाए। डिसीज, जो डिसीज देखा, कोरोना देखा, कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कोई भी डिसीज कब आएगी किसी को पता नहीं है। तो डिसीज रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसको भी हमें कवर करना पड़ेगा। डिजास्टर, कई बार अर्थक्वेक आता है, फ्लड आती है, कब आता है किसी को पता नहीं रहता है, तो उसका भी हमें प्लान करना चाहिए। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का भी प्लान होना चाहिए। आपने बहुत सारे कई लोग पेपर में भी देखते हो कि न्यूज़पेपर में कि ये एक्सीडेंट हुआ, हिट एंड रन का ये केस हुआ है, ऐसा बहुत सारे कुछ आप न्यूज देखते हो। तो ये 4 डीज हमारी लाइफ में आते हैं, सभी की लाइफ में होते हैं, तो इनका हमें सही से प्लान करना पड़ेगा जिससे हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 1 बाय 1 देखेंगे सम फैक्ट्स जो मैंने बताया अपना एक्सीडेंट के बारे में। तो रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में अराउंड 5 लाख एवरी ईयर होते हैं, ठीक है। आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो एवरी 1 मिनट में 1 एक्सीडेंट होता है। उसमें से 50% ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि मेजर उनका प्रॉब्लम होता है, 25% में डेथ होती है, और 25% को मेजर परमानेंट डिसेबिलिटी आती है। तो आपकी डिसेबिलिटी होगी तो आपके फैमिली पर आप बोझ बन पाओगे, बोझ बन जाओगे, आपकी इनकम भी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, फाइनेंस में प्रॉब्लम आएगा, आपको लगेगा मैं मेरे फैमिली पर बोझ बन गया हूँ, मैं जो करता था अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए ऐसी सिचुएशन हमारे फैमिली के साथ ना हो, उसके लिए हमें प्लान करना चाहिए। दूसरा, हमने वो जो बताया बहुत सारी डिजीज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट अटैक, बहुत सारे कुछ 10-15 डिसीज है जो क्रिटिकल इलनेस जैसे बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो उसके अगेंस्ट, डेथ के अगेंस्ट हमारे फैमिली को कुछ बचाना है, तो उसके लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए।
और क्यों सब लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। ये एक सर्वे हुआ था, HDFC लाइफ ने किया था, तो 63% इंडियन ने बोला था कि हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है आपके फैमिली के लिए, वो जानेंगे अभी। उसके लिए, ये जानने के लिए आपने लिया हुआ है कि नहीं, उसके लिए मैं एक पोल रन करूंगा। सबको रिक्वेस्ट है कि आप पोल में पार्टिसिपेट करें। कितने लोगों के पास कितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, किसी को पता नहीं चलने वाला है। मुझे पता चलेगा कि मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा, और आपके पास कितना इंश्योरेंस है, तो हम जानेंगे कि आपके पास क्या क्या है, आप कितने कवर हो, आप आपके फैमिली को कितना लव करते हो, वो हम जान पाएंगे। सब लोग पार्टिसिपेट करें, फायदा आपको ही होने वाला है, आपको पता चलेगा कौन कहां पर खड़ा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग पार्टिसिपेट करें, इसमें से कुछ नया जानने को तो मिलेगा, वो श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। ग्रेट, सब लोग पार्टिसिपेट करें, कोई ऐसा क्या बोलते हैं टफ क्वेश्चन नहीं है। ये खाली ये जो पोल इंडिया में रन हुआ है, हमारे वेबिनार में क्या सिचुएशन है वो भी हम देख लेते, तो हम पर्टिकुलर इंडिया को फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ हम अलग दुनिया में, वो जानेंगे। लास्ट 15 सेकेंड्स, फटाफट। कोई कोई कुछ किसी को पता नहीं चलेगा कि ये भाई के पास इतना है, ये भाई के पास इतना है, या ये बहन के पास इतना है, वो कुछ पता नहीं चलेगा किसी को। जस्ट परसेंटेज आपको पता चलेगा, आप आपके लिए एनालिसिस कर पाओगे कि आपको क्या करना है। 10 सेकेंड, फिर उसके बाद मैं क्लोज करूंगा पोल को। 55%, 100% होना चाहिए। 66, ग्रेट ग्रेट। 80%, 100% कर दीजिए फटाफट, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो पता चले। बहुत अच्छा आपको जानने को मिलने वाला है। ठीक है, 66% पे हम क्लोज करेंगे। 77, ओके ग्रेट। एंड क्या पोल, मैं रिजल्ट आपको शेयर कर रहा हूं। आपको जानने को मिलेगा कि 57% लोग के पास 2 to 5 इंश्योरेंस पॉलिसी है। चलो 2 से 5 इंश्योरेंस पॉलिसी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बट आपके पास इंश्योरेंस कितना है? ओनली 14% लोग के पास मोर देन 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। बाकी 57% के लोग के पास 10 लाख, अप टू 10 लाख तक का इंश्योरेंस है। अभी 10 लाख का कुछ होता है, मुझे कुछ होता है, आपके फैमिली को होता है कुछ, 10 लाख आपके फैमिली को मिलेंगे। 10 लाख कितना टाइम चलेंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 साल, 2 साल, 15-20 साल तो भूल जाओ आप। तो ये हार्ड रियलिटी है, वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और हमें एडिक्वेट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपने ये मूवी देखी होगी तारा रंपम पम, उसमें सैफ अली खान रेसर था। रेसिंग में उसकी इनकम बहुत ज्यादा आ रही थी, जैसे हमने लाइफस्टाइल देखी लग्जरी लाइफस्टाइल, वैसे ही वो लग्जरी लाइफस्टाइल बिता रहा था। बट वन टाइम एक रेस में उसका अपोनेंट ने कुछ गलती की जानबूझ के, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको वो रेसिंग से संन्यास लेना पड़ा, क्योंकि वो मेडिकली फिट नहीं था। तो उस केस में उसने जो भी लग्जरी लाइफस्टाइल डेवलप की थी, वो लाइफस्टाइल उसने ईएमआई पर डेवलप की थी। जो बड़ा घर लिया था, लग्जरियस घर, वो ईएमआई पर लिया था। उनके बच्चों को इंटरनेशनल से इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ा रहा था, वहां पर उसकी फीस भी बहुत ज्यादा थी। बट जब ऐसी सिचुएशन आई तब उसका इनकम का सोर्स बंद हो गया था। सपोज उसके पास कोई ऐसी एक्सीडेंटल पॉलिसी होती, तो जो उसने लायबिलिटी की लाइफस्टाइल उसने बनाई थी, उसको वो मेंटेन कर पाता, तो वो नहीं हो पाया था। इसीलिए ये कुछ मूवी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो ये मूवी से ये सीखने को मिलता है। बाकी ये मूवी फ्लॉप थी, बट ये अच्छा मैसेज देता है फाइनेंस के रिलेटेड। अभी हम देखेंगे 2019-20 का डेटा इंडिया का। LIC की जो भी पॉलिसीज है उसमें
एवरेज सम एश्योर्ड 2 लाख 3 लाख का था, जो हमारा पोल ने भी बताया 57% लोग के पास लेस देन 10 लाख का इंश्योरेंस था, और जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उनका एवरेज 22 लाख था, और ग्लोबल का 6.35 लाख। यानी हम ग्लोबल से बहुत कम अभी है, और देखोगे नंबर ऑफ पॉलिसी एलआईसी की ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट। तो हमें हमारा इंश्योरेंस एडिक्वेट लेना चाहिए, ये डेटा बता रहा है। पोल हमने ले लिया है। अभी देखेंगे टर्म इंश्योरेंस क्या है, वो हम जानेंगे। टर्म इंश्योरेंस ऐसी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जो हमें फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए सम एश्योर्ड यानी हमें रिस्क दिलाता है। उसको हम जो फिक्स टर्म है उसको फिक्स नंबर बोलते हैं, फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स उसको बोलेंगे हम टर्म, और जो पॉलिसी है जो जिससे आपको रिस्क मिलने वाला है उसको पॉलिसी बोलेंगे, तो वो टर्म प्लान कहलाएगा। अभी टर्म प्लान कैसे बनता है, इंश्योरेंस कंपनी है और बेनिफिशियरी, आपके जो भी नॉमिनी है वो बेनिफिशियरी जिनको सम एश्योर्ड अमाउंट मिलने वाला है उसको बोलेंगे बेनिफिशियरी। तो इंश्योरेंस और बेनिफिशियरी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, लीगल एग्रीमेंट होगा। जब जो बंदा है जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है वो उसकी डेथ होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपके बेनिफिशियरी को सम एश्योर्ड अमाउंट दे देगी, उसको बोलेंगे हम टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको भी पता चले इस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। व्हेन सम पर्सन डाइज, जब कोई पर्सन की डेथ होती है, इसने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है और वो जो टर्म है वो टर्म में उसका डेथ होता है, तो वो टर्म में डेथ हुआ है इसलिए जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसको फैमिली को या नॉमिनी को मिलेगा। सपोज वो टर्म 20 इयर्स की है और उसकी डेथ 21 ईयर के बाद होती है, 22 ईयर में होती है, तो उसके फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर कट है। जो टर्म है उसमें डेथ होती है तो आपके फैमिली को सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा। हु शुड बाय टर्म प्लान, टर्म प्लान किसे बाय करना चाहिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। आप पर आपका कोई डिपेंडेंट हो, आप पर आपके बच्चे हो, आपकी हाउसवाइफ हो जो कमा नहीं रही है, आपके पेरेंट्स हो, वैसे कोई आपके डिपेंडेंट हो जो लोग उनकी लाइफ के लिए, उनकी लाइफस्टाइल के लिए आपकी इनकम पर डिपेंड करते हैं, तो वैसे बंदे को, वैसे पर्सन को टर्म प्लान लेना चाहिए। दूसरा, आपने आपका जो भी गोल्स है उसके लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया हुआ है, आपके फैमिली के आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है उनकी फ्यूचर नीड्स पर, तो वैसे लोगों को भी टर्म प्लान लेना चाहिए। फिर आपके पास बहुत सारी कुछ लोन्स हो, लोन है तो आपके पास टर्म प्लान होना ही चाहिए, क्योंकि आपने जो लोन लिया हुआ है, सपोज किसी की डेथ हो जाती है तो जो लोन अमाउंट आपके फैमिली को पे करना ना पड़े, इसलिए हमें टर्म प्लान लेना चाहिए। और सपोज कोई आपकी अनफर्निश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक चाइल्ड एजुकेशन, उनका वेडिंग, या आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग, वैसे कोई फ्यूचर के गोल का आपने सही से प्लान नहीं किया, वो पेंडिंग है, तो उस केस में भी आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, जिससे फ्यूचर के एक्सपेंस स्कैटर कर पाए, आपका फैमिली अच्छे से लाइफ बिता पाए। तो ये सारे रीजन है। सपोज आप ये कैटेगरी में फॉल होते तो आपके पास टर्म प्लान होना ही चाहिए। अभी देख लिया हमने कि भाई क्यों टर्म प्लान लेना चाहिए, बट कितना जल्दी लेना चाहिए, जल्दी लेने से क्या फायदा होगा वो भी देख लेते हैं। हमारा जो भी टर्म प्लान, कुछ भी ऐसा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो सपोज हमारी लाइफ में ऐसा कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, ऐसा कुछ आ जाता है, तो वो केस में क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल प्रीमियम अमाउंट है ना, वो बढ़ के 50 गुना ज्यादा हो जाएगा या डबल हो सकता है, ड्यू टू लाइफस्टाइल डिजीज के कारण। जो लाइफस्टाइल डिजीज आ गई तो आपके डेथ के, अर्ली डेथ के चांसेस बढ़ जाता है, तो उसी लिए इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम भी बढ़ा देती है, क्योंकि उनको रिस्क ज्यादा लगता है। तो लाइफस्टाइल डिजीज हमारे में ना आए उससे पहले हम ले ले तो हमें हमारा जो प्रीमियम अमाउंट है वो कम रहेगा। दूसरा, जितना जल्दी लोगे, सपोज मेरी बर्थडे 10 दिन के बाद है, ठीक है, मैं सोचूंगा यार मेरी अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे, बट आप क्या भूल कर रहे हो, मैंने भी भूल की थी, मैंने जो इंश्योरेंस लिया है मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या भूल की थी। तो उस केस में क्या होता है,
आप एक दिन, आपकी बर्थडे कल है, ठीक है, और आप 10 दिन के बाद लोगे, तो आपको 4 to 8% ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आपका एक साल वेस्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोल रही कि आप एक साल बड़े हो गए, तो वो केस में आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज बढ़ने के चांसेस है, इसलिए हम एक साल आपने ज्यादा कर लिया तो आपका प्रीमियम 4 to 8% बढ़ सकता है। तो 4 to 8% का आपको नेक्स्ट 25 साल तक डिस्काउंट चाहिए, तो जल्दी हमें इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। अभी दूसरा देखें, कॉस्ट ऑफ डिले, जो मैंने समझाया वही वही एक एग्जांपल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिले का क्या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, वो नहीं हमें करना चाहिए। प्रीमियम राइज होगा। 1 करोड़ का कोई इंश्योरेंस लेता है, 20 साल का टर्म कवर है और नॉन स्मोकर है, स्मोकिंग नहीं करता, तो 20 साल के लिए सपोज 35 की एज में लेता है 1 करोड़ का इंश्योरेंस और 20 साल की टर्म है, तो उस टाइम पर उसको पे करना पड़ेगा अराउंड 14,000 फॉर 20 ईयर्स। अभी वो सोचता है कि नहीं मुझे अभी नहीं करना है, 5 साल के बाद करूंगा, तो 5 साल के बाद उसकी जो 20 साल के लिए 1 करोड़ का प्रीमियम उसका हो जाएगा 20,000, यानी 7,000 का बढ़ोतरी। 7,000 इंटू 20 यानी 1,40,000, उतना ज्यादा उसको पे करना पड़ेगा। और 5 साल वो बिता देता है तो 29,000 यानी 16,000 का बढ़ोतरी। यानी जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेम इंश्योर अमाउंट सेम टर्म के लिए प्रीमियम बढ़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये दूसरा एग्जांपल है, वही 30 और 50, देखो कितना डिफरेंस आ गया, 2,500 पर मंथ, यानी 25,000 का डिफरेंस। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ही फायदा होने वाला है, वो हम देखने वाले हैं, मेरी केस स्टडी में आपको दिखाने वाला हूँ। अभी बेनिफिट्स ऑफ टर्म प्लान। बेनिफिट क्या हो गए, फैमिली एक्सपेंडिचर जो भी है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप बचा पाओगे, सपोज कुछ अनसर्टन इवेंट आती है आपकी लाइफ में तो। दूसरा, लोन और कोई भी डेट है उसको रीपे करने के लिए ये टर्म प्लान आपको हेल्प करेगा। फिर फ्यूचर के जो भी एक्सपेंडिचर है आपके फैमिली के, उनको हेल्प करेगा, जो सम एश्योर्ड अमाउंट मिला है उससे उनको हेल्प मिलेगी। सर्टन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जैसे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, आपका रिटायरमेंट, आपकी वाइफ का जो भी अर्निंग मेंबर के बिना का, वो सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंस, सारे फ्यूचर के एक्सपेंस वो कैटर कर सकता है। फिर अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो आपको बड़ा अमाउंट मिला है उसको आप सही से प्लान करोगे तो फ्यूचर के जो भी गोल है वो फुलफिल हो सकते हैं टर्म प्लान से। तो ये 4 बेनिफिट है। अभी हम देखेंगे ये बेनिफिट का एक क्या आप वीडियो अपने परिवार के अर्निंग मेंबर हैं? जानने को मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप अपने डिपेंडेंट्स की देखभाल करने के लिए नहीं रहते हैं तो उनके साथ क्या होगा? मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिस्टर एक्स से मिले, वह अपने परिवार के अर्निंग मेंबर हैं। उनके वाइफ, माता पिता और 2 बच्चे उन पर निर्भर हैं। उनके परिवार का मंथली एक्सपेंस 35,000 रुपए है और वे होम लोन के लिए 25,000 रुपए EMI का भुगतान भी कर रहे हैं। उनकी मंथली सैलरी 90,000 रुपए है और जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और मिस्टर एक्स नहीं रहते हैं? परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए रखने के लिए परिवार को मंथली 60,000 रुपए की आवश्यकता होगी। उनके परिवार का आर्थिक बोझ कौन उठाएगा? उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बच्चों के एजुकेशन और मैरिज और मेडिकल इमरजेंसीज की देखभाल कौन करेगा? मिस्टर एक्स की एब्सेंस में EMI का भुगतान कैसे किया जाएगा? टर्म इंश्योरेंस इन सभी सवालों का जवाब है। जब सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि हमारे केस में मिस्टर एक्स हैं, गुजर जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी के खाते में बीमा राशि ट्रांसफर कर देगी और परिवार का भविष्य उनके शेष जीवन के लिए फाइनेंशियली सिक्योर्ड रहेगा। टर्म इंश्योरेंस परिवार का कोई भी अर्निंग मेंबर खरीद सकता है। आदर्श रूप से किसी को अपने वार्षिक आय के 15 गुना सम इंश्योर्ड वाला टर्म प्लान खरीदना चाहिए। तो ये केस स्टडी में जो मैंने अभी तक समझा है वो सारा कुछ कवर हो गया है। आपके लिए, आपके फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। रीजंस क्यों टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। लो प्रीमियम अमाउंट है जिससे आपको बड़ा से बड़ा कवर मिल सकता है आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से। तो लो प्रीमियम पे करके बड़ा इंश्योरेंस कवर आपको मिल सकता है। फिक्स प्रीमियम, सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी के साथ, एग्रीमेंट में आ गए,
तो 20, 25 साल, 30 साल जितना भी टर्म आपने कवर किया है वो पूरे टर्म के लिए एक ही फिक्स प्रीमियम हो जाएगा। फिर लॉन्गर लाइफ कवर, कई ऐसी भी कंपनीज है 99 लाइफ टाइम तक कवर देती है, बट प्रीमियम आपको ज्यादा पे करना, ऐसे भी प्रोडक्ट है मार्केट में, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो। फिर इनकम टैक्स बेनिफिट, सपोज आप ओल्ड रिगाम यूज करते हो तो उस केस में एटीसी में अंडर 1010D आपको इंश्योरेंस जो भी प्रीमियम पे करते हो वो बेनिफिट मिल सकता है। फिर बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली, जो मैंने बताया जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। राइडर्स, हम राइडर्स देखने वाले, राइडर्स आप कम प्रीमियम अमाउंट में ले सकते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। लिमिटेड पे ऑप्शन एक ऑप्शन है जिसमें आपने सपोज 20 या 25 साल का टर्म लिया हुआ है, बट आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई मैं 25 या 30 इयर्स का ले रहा हूँ, बट मेरी एज में इनकम अर्न करूंगा 58 या 50 की एज तक ही, तो बाकी के 10-15 साल मैं कहाँ से उसका प्रीमियम पे करूंगा, तो वो केस में आप लिमिटेड पे ऑप्शन यूज कर सकते हो। उसमें प्रीमियम अमाउंट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, बट आपको फायदा होगा और आपका रिस्क कवर 10 इयर्स में कवर हो जाएगा, नेक्स्ट 25 या 30 इयर्स जो भी आपने सिलेक्ट किया उस हिसाब से। लिमिटेड पे ऑप्शन भी आप ले सकते हो। पहला रहस्य कि इंश्योरेंस कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो हम जानेंगे। तो पॉलिसी आप कैसी लेते हो उस पर बहुत डिपेंडेंट है, कवरेज कितना लेते हो, टर्म लेंथ कितनी होती है इंश्योरेंस की, तो ये डिसाइड करेगा आपके प्रीमियम का अमाउंट को। दूसरा, आप कौन सी एज में फॉल करते हो, जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे आपका टर्म प्लान का प्रीमियम भी बढ़ेगा। उसके बाद जेंडर, आपका कौन सा जेंडर है, मैन है तो उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू वुमन, वो एक स्टैंडर्ड है। फिर तीसरा हेल्थ, आप स्मोकिंग करते हो, नॉन स्मोकर हो, आपकी फैमिली की और आपकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है उस पर बहुत डिपेंड करेगा, हेल्थ रिलेटेड जो भी है वो उस पर ही डिपेंड करेगा आपका इंश्योरेंस का अमाउंट। तो आप जब भी इंश्योरेंस लेते हो उस टाइम पर ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको हमें ध्यान में रखना है। हॉबीज और ऑक्यूपेशन, आप कौन सी ऑक्यूपेशन में हो, सपोज आप रेसिंग में हो तो उस केस में आपका क्या बोलते हैं डेंजरस, आपकी लाइफ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो रिस्की प्रोपोजिशन वाले जो भी ऑक्यूपेशन है उस केस में आपका इंश्योरेंस अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ऑक्यूपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 5 पैरामीटर है जिससे आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट होता है, वो आपको पता नहीं होता है, बट ये आपके वेबिनार में आपको एक रहस्य जानने को मिला कि ये 5 चीजों से इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेटर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक नया रहस्य, नया कुछ जानने को मिला होगा। सेकंड रहस्य कि मुझे कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए जिससे मैं मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊं, मेरे लव वंस को प्रोटेक्ट कर पाऊं, तो वो भी हम जानने वाले। उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है वो हम जानने वाले हैं। आपके फैमिली को, आप अर्निंग मेंबर हो तो सपोज कुछ होता है तो फाइनेंशियल लॉस आपके फैमिली को होने वाला है, ठीक है, और आप अर्निंग मेंबर हो तो अर्निंग जो फ्यूचर की इनकम है वो लॉस होने वाली है, तो आपकी इनकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के लिए। दूसरा, ह्यूमन लाइफ को समझे, फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ, डिसेबिलिटी और डिजीज ऑफ द इंडिविजुअल। कुछ ऐसी डेथ होती है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी आती है या कुछ ऐसी क्रिटिकल डिजीज आती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके इनकम के हिसाब से उनका सम एश्योर्ड अमाउंट डिसाइड होगा। वो कैसे डिसाइड होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एचएलवी को कैसे मेजर करते हैं, तो इंडिविजुअल की जो इनकम है उसमें से खुद का जो एक्सपेंस होता है उसको निकालना पड़ेगा और उसकी जो फ्यूचर इनकम है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। नेट फ्यूचर अर्निंग, उसको हमें देखना पड़ेगा, खुद पर जो स्पेंड कर रहा है उसमें से निकालना पड़ेगा और जो फ्यूचर नेट फ्यूचर इनकम आई उसके बेसिस पर एचएलवी सम एश्योर्ड अमाउंट डिसाइड होगा। क्योंकि क्या है, वो नहीं रहने वाला है, उसके फैमिली के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसके फैमिली का जो भी खर्चा है उसके बेसिस पर ही उसको इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। तो वो हम देखने वाले एक एग्जांपल के थ्रू। हमें उसका कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, बट थंब रूल में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से पैरामीटर है वो हम देख लेते हैं।
जैसे फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल आपका क्या है पर्टिकुलर आपके इंडिविजुअल का, वो देखेंगे। उसके बाद फ्यूचर इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। आपका लाइफ कितना टाइम रहेगा, आपके फैमिली मेंबर जो पर्टिकुलर बंदे उनकी लॉन्जेटिविटी कितनी रहेगी, वो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फिर आपका खुद का पर्सनल स्पेंड खुद पर कितना है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और डिस्काउंट फ्यूचर के मार्केट जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यानी ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे आपका एचएलवी डिसाइड होने वाला है। तो एचएलवी का फॉर्मूला एनुअल इनकम ऑफ इंडिविजुअल डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इंडिविजुअल इनकम, बट उसमें से उसका नेट उसका जो खुद का खर्चा है वो निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट केस स्टडी में हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर दीपक 30 इयर्स का है, उनकी इनकम है 25 लाख, खुद पर वो 10 लाख का खर्चा करते हैं, बाकी 15 लाख है उनके फैमिली पर खर्चा होता है। तो 15 लाख उनकी नेट इनकम हुई। अभी मार्केट में 5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उनकी एचएलवी क्या होगी, 15 लाख डिवाइड बाय 5%, यानी 3 करोड़ का उनके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ये थंब रूल है एचएलवी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी एक मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ एचएलवी का। एचएलवी क्या कैसे काम होता है, क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज आप 80 की 40 की एज ब्रैकेट में फॉल करते हो, तो आपकी इनकम का, अर्न इनकम का जो आपका अर्निंग हो रहा है उसका 25 टाइम्स आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। ये थंब रूल है, थंब रूल आप नोट कर सकते हो। 40 की 45 की एज में 20 टाइम्स आपकी अर्न इनकम का मिल सकता है। जैसे अब आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका इंश्योरेंस अमाउंट कम हो जाता है, हो जाएगा। 60 to 65 की एज में आपको आपकी इनकम का 5 टाइम्स ही इंश्योरेंस मिलेगा। तो उसका क्या टेक अवे हम ले सकते हैं, टेक अवे ऐसा ले सकते हैं, जैसे जैसे आपकी एचएलवी कैसे इंक्रीज होगी, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे एचएलवी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, वो एक बता ही दिया पहले ही। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका एचएलवी कम होगा, यानी आपको इंश्योरेंस कम मिलेगा, क्योंकि आपने इनकम जनरेट कर ली है, आपने जो भी प्लान करना था वो कर लिया है, और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज भी डेवलप होगी। तो उस केस में आपको इंश्योरेंस अमाउंट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंश्योरेंस अमाउंट की एलिजिबिलिटी कम होती जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैरामीटर जो हम लोग फॉलो करते हैं और साइंटिफिक है, वो कैसे करते हैं, वो आपको कौन कौन से पैरामीटर आपको ध्यान में रखने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। आपके लिविंग एक्सपेंस अभी क्या है, लिविंग कॉर्पस आपको कितना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सेकंड, बिग ड्रीम फंड्स, आपके जो भी फ्यूचर के एक्सपेंस है, आपकी जो भी ड्रीम्स है उसके लिए कितना फंड रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा, मेजर लायबिलिटी फंड, आपकी जो भी लायबिलिटी है उसको कवर करने के लिए कितना फंड की रिक्वायरमेंट आएगी वो आपके पास होना चाहिए। एसेट्स, आपके पास एसेट्स कितनी है वो भी, उसका भी आपके पास होना चाहिए पूरा चिट्ठा। और क्या सम एश्योर्ड अमाउंट कितना होगा, तो एलईसी, लिविंग एक्सपेंस, बिग ड्रीम फंड्स, मेजर लायबिलिटीज, उसका समेशन होगा, उसमें से आपकी मेजर एसेट डिडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा सम एश्योर्ड। यानी ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें एक्सपर्ट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको फ्यूचर के एक्सपेंसेस को डिराइव करना पड़ेगा। तो आपको सर्टन अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की, इंश्योरेंस एडवाइजर की हेल्प लेके नीड बेस्ड इंश्योरेंस लेना चाहिए, ना कि थंब रूल के हिसाब से। आपकी जितनी नीड होगी उतना इंश्योरेंस लेना चाहिए। किसी लोग के पास ऐसा भी हो सकता है उनके पास एसेट बहुत ज्यादा है तो उनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट भी ना हो, तो वैसा भी हो सकता है। तो आपको सही एक्सपर्ट की एडवाइस लेके इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। रहस्य 3, व्हाट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, क्या क्या इंक्लूड हुआ है टर्म इंश्योरेंस में, क्या क्या एक्सक्लूड होता है वो आप जानोगे। आपने ये एक मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, 2012 में आई थी, परेश रावल, उसमें उन्होंने कुछ गलती की थी, उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ली थी बट उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, वो पढ़ा नहीं था, और वो पढ़ना नहीं था, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आया था, और उसी पर पूरा मूवी बना था। अच्छा मूवी है, आपने सपोज नहीं देखा है तो देख सकते हो। इंश्योरेंस बाय करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो मूवी में आपको पता चलेगा, बट वही चीज आपको ये वेबिनार में पता चल जाएगा। तो इंक्लूजन क्या क्या है, नेचुरल डेथ होगी और जो आपको सम एश्योर्ड अमाउंट है वो मिल जाएगा। एक्सीडेंट से भी डेथ होगी, एयर रोड रेल कोई भी तरह का एक्सीडेंट होगा बट एक्सीडेंट से डेथ होगी, और टर्म
में ही डेथ होनी चाहिए आपकी, तो आपको इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा। सुसाइड के केस में आपको मिलेगा, बट 1 साल के बाद ही मिलेगा। 1 साल के अंदर आपकी डेथ होगी, सुसाइड से आप डेथ करोगे तो आपके फैमिली को कुछ नहीं मिलने वाला। फिर एक्ट ऑफ गॉड इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वैसा कुछ होगा तो अभी आपको मिलेगा, ये इंक्लूडेड है। अभी एक्सक्लूडेड क्या क्या है? सपोज आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हो और पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, कार रेसिंग, ऐसी कुछ एक्टिविटीज करते हो, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा। आपकी डेथ ड्रिंक की वजह से हुई है, ड्रिंक के कारण, ड्रिंक किया हुआ है और एक्सीडेंट हुआ है और डेथ हुई है, तो आपके फैमिली को उस केस में सम एश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलेगा। और सपोज इंडिया पाकिस्तान कोई भी वॉर होता है, वॉर के केस में डेथ बहुत सारी होती है, तो उस केस में कोई भी कंपनी आपको सम एश्योर्ड, आपके फैमिली को सम एश्योर्ड अमाउंट देगी नहीं देगी। तो ये एक्सक्लूजन है। तो इंक्लूजन क्या क्या है, एक्सक्लूजन क्या क्या है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपको पता होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज है, वो पता ही होनी चाहिए आप लोगों को। अभी रहस्य 4, बहुत सारे लोग बोलते कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हुआ, मेरे फ्रेंड का क्लेम रिजेक्ट हुआ, फ्रेंड के फैमिली में ऐसा कुछ हुआ था, उनका रिजेक्शन हुआ। रिजेक्शन क्यों आते? रिजेक्शन इसलिए आते कि उनका जो हेल्थ बैकग्राउंड है उन्होंने सही से डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, कुछ छुपा रहे कंपनी से। ये है, मेरे पास ये हुई थी पास्ट में ये डिसीज, बट क्वेश्चन था तो भी उन्होंने फिलअप नहीं किया। यानी आपको पूरा आपका जो भी हेल्थ बैकग्राउंड है वो बताना है इंश्योरेंस कंपनी को। वो सपोज वर्स्ट सिनेरियो में ऐसा होगा कि आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाएगा, बट रिजेक्शन तो नहीं होगा क्लेम का। तो हमें जो भी हेल्थ, जो भी कंडीशन है आपको बताने पड़ेगी, आपकी फैमिली के पास्ट हिस्ट्री भी बतानी पड़ेगी। कहीं का कैंसर की वजह से डेथ हुआ है आपके फैमिली में, किसी का हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुआ है, कोई क्रिटिकल इलनेस की वजह से अर्ली डेथ हुआ है, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम लोग जो भी हमारे क्लाइंट को लाइफ इंश्योरेंस दिलवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाते हैं, उसमें हमारा एक प्रोसेस बनाए हुए सेट ऑफ क्वेश्चनर है, उनका 2-3 बार हम इंटरेक्शन करते हैं, सब कुछ चीज भरवाते हैं, उसके बाद ही हम अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस के लिए। तो ये केस में हमको बहुत कुछ ध्यान रखते हैं, जिससे फ्यूचर में हमें भी प्रॉब्लम ना हो, उनके फैमिली को बहुत प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो लोग प्रीमियम भी पे कर रहे हैं तो उनको मिलना ही चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कई लोग क्या करते हैं, कुछ गलत आईटीआर फिलअप करके या कुछ गलत इनकम दिखा के इंश्योरेंस लेते हैं, बट जब स्क्रूटिनी आती है 2 साल तक स्क्रूटिनी चलता है, आपको पता नहीं होता है, बट बैकएंड में वो कंपनी सब कुछ स्क्रूटिनी करती है। और सपोज आपने कुछ ऐसा किया हुआ है और आपका अर्ली डेथ होता है 2 साल के अंदर, और ऐसा कुछ रीजन निकला, तो आपके फैमिली को सम एश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलने वाला है। आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, टोबैको यूज करते हो, और आपने डिक्लेयर नहीं किया है कि भाई मैं ये ड्रिंक करता हूँ, टोबैको यूज कर रहा हूँ, आपने बताया नहीं है, बट 10 साल के बाद डेथ होता है और वो मेडिकल में सपोज बोलता है कि भाई ये 10 साल पहले कुछ ये ऐसी चीज कर रहे थे, इसकी वजह से ही ये डिसीज डेवलप हुई है और उसकी वजह से उनका डेथ हुआ है, तो वो केस में उनको सम एश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलेगा। तो हमें जो भी है सारा कुछ बताना पड़ेगा। कंपनी बोल रही है कि आप जितना बताओगे, अटमोस्ट फेथ, कंपनी आप पर विश्वास कर रही है, आपने जो भी डिक्लेयर किया हुआ है वो सही डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी वजह से आपको मिलने वाला है। तो हमें सब कुछ सही से बताना है, और हम हमारे जितने भी क्लाइंट हमसे टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उनको ये प्रोसेस ही हमने डेवलप की है, प्रोसेस को ही फॉलो कर रहे हैं, और सबको कुछ ना कुछ नहीं दिखाते, बट हमारा क्वेश्चनर ही ऐसा है जिससे उनको डिक्लेयर करना पड़े। तो ये एक बहुत क्रिटिकल मैटर है जिससे आपका क्लेम रिजेक्शन नहीं होगा। अभी 5वां रहस्य, अवेलेबल राइडर्स विद टर्म प्लान। परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर होता है, सपोज आपने 20-25 साल का इंश्योरेंस लिया हुआ है और एक्सीडेंट की वजह से आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, जो मैंने बताया इंडिया में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से 50% ऐसे होते हैं कि उसमें से 25% की डेथ होती है, 25% को परमानेंट डिसेबिलिटी आती है। तो परमानेंट डिसेबिलिटी सपोज आ जाती है तो आपके फ्यूचर के जो भी टर्म प्लान के प्रीमियम है वो वेव हो जाएंगे और आपका इंश्योरेंस चालू रहेगा। तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर आप ले सकते हो, बहुत अच्छा राइडर है। क्रिटिकल इलनेस, 34 टाइप की क्रिटिकल इलनेस है जिसमें आपकी जान जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो सपोज आपने क्रिटिकल इलनेस का राइडर ले लिया
और उसका डिटेक्शन हुआ, तो आपने जितने अमाउंट का क्रिटिकल इलनेस का राइडर लिया हुआ है, सपोज 15 लाख 20 लाख का लिया हुआ है, तो ऑन द स्पॉट क्रिटिकल इलनेस का डिटेक्शन हुआ तो आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर आपकी जो भी ट्रीटमेंट है वो करवा सकते हो, 20 लाख आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको लेना चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ क्या होता है, सपोज आपकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो तो मिलने ही वाला है, बट एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो आपको जो भी जितने अमाउंट का आपने सम एश्योर्ड अमाउंट लिया हुआ है वो भी एडिशनल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने एक्सीडेंटल डेथ राइडर लिया हुआ है, उसका प्रीमियम पे किया हुआ है। तो ये 3-4 तरह के राइडर है, बहुत सारे राइडर है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है जो आपको लेने चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अभी नेक्स्ट रहस्य 6, मुझे मेरे जो भी मैं टर्म प्लान ले रहा हूँ उसका प्रीमियम मुझे कितना पे करना चाहिए। तो प्रीमियम मेरी इनकम का 3 to 5% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म प्लान। तो ये 6 रहस्य आपको जानने को मिले। 6 रहस्य से मुझे लग रहा है कि आपने टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ना कुछ नया जाने होंगे और कुछ ना कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। अभी आगे बढ़ते, बट ये सब कुछ हमें पता चल गया, बट सैड रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो मैं जो बोल रहा हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि सब लोग इंश्योरेंस क्यों नहीं रहे, तो उसके रिगार्डिंग 2 वीडियो से रियलिटी है, वो वीडियो हम देखेंगे। बंदा फोन पे सही है इसका। क्या भाई बड़े मजाक चल रहा है? क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया। अटक जाता है यार। अरे यार ये कुछ बस मत पूछ। हाँ, एक इंश्योरेंस एजेंट पीछे पड़ गया था, हाँ। बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा के आ रहा हूँ यार। सही क्या यार, मैं तो उनका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ, अरे वरना वो लोग ना पीछे पड़ जाते हैं। अरे यार, ये इंश्योरेंस एजेंट वाले ना मेरे घर भी आते रहते हैं, मैं भी इनको भगा देता हूँ। भगा देता है? कोई वीरता का काम नहीं करता है। तेरे पिताजी भी भगा दिया करते थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? उनके चले जाने के बाद तेरी दोनों बहनें और तेरी जिम्मेदारी मुझे अकेले सहनी पड़ी। मेरा संघर्ष भले ही तू भूल गया होगा, क्या तुझे मालूम नहीं? तेरे कॉलेज में एडमिशन के बाद तेरा अमेरिका जाना कैंसिल हो गया, पैसे की कमी की वजह से, जिसका तुझे हर दफे अफसोस रहता है। उन्होंने तो बड़ी वीरता से एजेंट को भगा दिया था, लेकिन मैं नहीं भगा पाई। लेनदारों को अपनी जवाबदारी, और उनको भी ताली देने वाला एक भी दोस्त नजर नहीं आया, सब गायब हो गए। भगा दिया? कोई वीरता का काम नहीं किया। हेलो मिस्टर व्यास जी, मैं प्रसाद बात कर रहा हूँ। क्या आप अभी आ सकते हैं? मुझे लाइफ इंश्योरेंस के लिए बात करनी है। हाँ, अभी। यानी ये वीडियो से आपको क्या पता चला कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर कोई भी आपके पास आता है, प्रोफेशनल कोई आता है, उसको भगाना नहीं चाहिए। आपको उसके साथ मीटिंग करनी चाहिए, उसको वो अंडरस्टैंड आपको करेगा, और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली को बचाने के लिए लेना चाहिए। उसको ऐसा भगा नहीं देना चाहिए जो आपने देखा उसकी फैमिली को क्या झेलने को आया। फिर दूसरा एक अच्छा सा वीडियो, अच्छी सी केस स्टडी है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा भाभी जी, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बताना। जरूरत कैसे होगा? सब कुछ तो बाकी है। बच्चों की पढ़ाई, शादी, मेरी पूरी जिंदगी। क्यों, विश्वास ने इंश्योरेंस नहीं लिया था क्या? लिया था ना, 5 लाख का। बस इतना कम? मेरे सामने इंश्योरेंस एडवाइजर ने सारे कैलकुलेशन करके बताया था कि कम से कम 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है। पर इन्होंने सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस लिया। और जब मैंने इनसे पूछा
कि इंश्योरेंस एडवाइजर ने तो 2 करोड़ के इंश्योरेंस की जरूरत बताई थी, फिर तो आपने 5 लाख का क्यों लिया? तो ये बोले उनका क्या है, वो तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। पर आज मेरी समझ में आया, वो इंश्योरेंस एडवाइजर अपने टारगेट पूरा करने के लिए नहीं बोल रहा था, वो तो बोल रहा था ताकि हमारे टारगेट अधूरे ना रह जाए। यानी आपके आपके फैमिली के टारगेट को पूरा करना है तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर उसके टारगेट के लिए नहीं जाता है, उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे फील्ड में जो आपके फैमिली के बारे में सोचता है, उसका मेन पर्पस आप देखिए, उसको भगाना नहीं है, वो टारगेट के लिए काम नहीं करता है, आपके फैमिली के लिए काम करता है, तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। स्टिल थिंकिंग, आप अभी भी सोच रहे हो कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं, बट मेरे हिसाब से आप लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको अच्छे से नींद आएगी, आपके पास प्लान बी रहेगा, तो आपके फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अभी आप बोलोगे विरल भाई ये सब आप बता रहे हो, मुझे कुछ लेना नहीं है, आप तो ऐसे ही बता रहे हो, आपको कुछ फायदा होता होगा। मेरा ऐसा नहीं है, मैं जो बताता हूँ मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ओन टर्म कवर मेरी इनकम के हिसाब से आप देखोगे, मैंने 2012 मैं 10 साल से हूँ, उस टाइम पे 2012 में मुझे इतना कुछ पता नहीं था, तो अभी मैंने कब लिया था, मैंने जो बताया आपको, मैंने जो गलती की थी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1983, बट मैंने कब लिया 11 अगस्त 2012, तो मैंने गलती कर ली, मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया होता जुलाई में, तो मेरा जो ये 4366 प्रीमियम है वो कम हो जाता, 4000 भी हो सकता था, 3500 भी हो सकता था, बट उसका मुझे कितना पेन लेना पड़ेगा नेक्स्ट 25 ईयर्स तक। मेरा जो अमाउंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, 2048 तक मैं प्रीमियम उसका पे करने वाला हूँ 50 लाख टर्म कवर के लिए। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी वैसे वैसे मैंने टर्म प्लान का इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ाया। 2017 में मैं 50 लाख का फिर से मैंने HDFC लाइफ का टर्म प्लान लिया, उसके बाद 2020 में 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया। मेरा 2 करोड़ का ऑलरेडी टर्म प्लान है, तो मैंने मेरे फैमिली को तो सिक्योर कर ही दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सपोज मुझे कुछ कल हो जाएगा ना, मेरे फैमिली को 2 करोड़ मिल जाएंगे। 2 करोड़ को कुछ भी नहीं आता है ना, सिंपल FD कर देंगे ना, 2 करोड़ इंटू 5%, 10 लाख एवरी ईयर का इनकम हो जाएगा। सही से प्लान करेंगे तो उनकी लाइफ अच्छे से हो जाएगी। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने मेरे फैमिली को तो सिक्योर कर लिया, आपने आपके फैमिली को सिक्योर किया हुआ है। आपने जो हमारा 57% पोल आया था, 10 लाख तक का ही टर्म इंश्योरेंस था। आप सरप्राइज होंगे, मैंने बहुत सारी मीटिंग की है, कई लोग जो लोग लारी पे साग भाजी बेचते ना, वो उनको वेंडर को 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की रिक्वायरमेंट, हमें दो, बट उनको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इनकम नहीं। बट जिसकी इनकम है ना वो लेता नहीं, वो सैड रियलिटी है, वो लोग समझते नहीं, वो सैड रियलिटी है। तो हमें वो रियलिटी में से बाहर आना पड़ेगा, हमारे लव मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये सपोज कुछ भी नहीं होता है तो बहुत अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा है, तो आप सही से प्लान कर पाओगे, बट सफिशिएंट टर्म कवर होना चाहिए। अभी ये बताओ कि आपने तो ये टेबल बता दिया, आपने कहाँ लिया होगा, वो प्रूफ दो, तो वो प्रूफ भी मैं देता हूँ। ये जो बताया अविवा का 2012 में 35 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म 4366, लास्ट प्रीमियम 2046, अभी और 25 साल। सपोज मैंने जल्दी ले लिया होता, 500 रुपये का भी मुझे फायदा होगा, तो कितने साल तक मुझे फायदा हुआ होता? यानी जितना जल्दी लोगे उतना आपके लिए फायदा है। दूसरा मैंने लिया HDFC लाइफ क्रिप्टो प्रोटेक्ट 3D प्लस 50 लाख का 8756, कब लिया था? 2017 में। दूसरा देखते हैं, ये लिया हुआ है 1 करोड़ का ना, ये है मेरा एक दूसरा है HDFC लाइफ संचय प्लस
मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कुछ अलग से मैंने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है, गारंटेड प्लान है, वो लिया हुआ है, उसका मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ 1,04,500। उसमें मुझे कितना रिस्क कवर मिलेगा? 11,50,000। और दूसरा जो मेरा टर्म प्लान है मैंने कब लिया था? 2020 में। उसका प्रीमियम अमाउंट कितना है? 17,946 और 1 करोड़। यानी जो मैंने बताया वही मैंने आपको बताया, ये पॉलिसी का पिक्चर। आगे बढ़ते हैं, आपके पास भी होना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। सपोज आप लोग जिसके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको साइंटिफिक मैनर में जाना है, तो हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारा तो ये काम ही है, तो आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। टर्म प्लान कैसी चीज है जो आपको बेनिफिट देगी, लोएस्ट प्रीमियम पे बहुत बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कवर देगी। दूसरा, इनकम टैक्स बेनिफिट तो देती है, वो बाय प्रोडक्ट है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पीस ऑफ माइंड देगी, आपके फैमिली को सेफ्टी देगी, उनकी ड्रीम्स को सेफ्टी देगी। और आप जितना जल्दी लोगे तो कम प्राइस में आपको मिल सकता है। तो टर्म प्लान के ये बेनिफिट है। अभी ये वेबिनार में हमने क्या क्या सीखा उसका समरी मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन। मेन पर्पज है इंश्योरेंस टर्म प्लान का प्रोटेक्शन का है, तो प्रोटेक्शन के लिए हमें टर्म प्लान लेना चाहिए। फिर इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट टूल फॉर मेंटेनिंग करंट लाइफस्टाइल ऑफ फैमिली। सपोज आपको आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है तो इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, मस्ट है। फिर बाय इंश्योरेंस यू डोंट नीड इट। जब आपको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तब बाय करना चाहिए। 2012 में मेरा जस्ट मैरिज ही हुआ था, उस टाइम पर मैंने ले लिया था, मेरी उतनी लायबिलिटी भी नहीं थी, तब मैंने 50 लाख का लिया हुआ था। मेरी रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं थी, मेरी एज भी 28 की 25 की थी, तो भी मैंने ले लिया था। वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उस टाइम पर मैंने लिया। व्हेन यू नीड इट यू कांट गेट इट। जब आपको जरूरत होगी तब नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है। कुछ ऐसी लाइफस्टाइल डिसीज आ गई तो आपको नहीं मिलने वाला है। वही केस मेडिक्लेम में भी हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी वैसे ही हो सकता है। यानी आपको जब जरूरत नहीं है तब लेना चाहिए आपको। इन यंग एज प्रीमियम इज लो, तो बाय सफिशिएंट कवर। यंग एज में जितना जल्दी, जितना अच्छा, जितना बड़ा आपकी इनकम है, तो बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट ले लो यंग एज में, तो प्रीमियम आपको कम पे करना पड़ेगा। डिस्क्लोज ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स लाइक हेल्थ, हैबिट, फाइनेंशियल, ये सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना है। पूरा जो भी है उतना डिस्क्लोज कर दो। क्या जाने वाला है, कोई किसी को बताने वाला नहीं है, खाली आपको जो राइटर है, अंडर राइटर है, उसको ही पता चलने वाला है। सब कुछ बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डोंट बाय लमसम कवर लाइक 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वैसा कुछ HLV से नहीं करना है। नीड बेस के हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर की हेल्प लेके साइंटिफिक मैनर में आपकी जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से लो। ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम की भी क्यों पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यानी कैलकुलेट करके आपको लेना चाहिए। तो ये था, जिसको भी हमारे जो मेरा मेन